हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको टी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे बताने वाले हैं, जहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे आपको मैन्युफैक्चर करना है, कैसे आपको टी बनानी है, कौन सी मशीन्स आपको लगेगी, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा और उस पर कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आपको होगी। उसके बाद कितना एरिया आपको चाहिए, कितने लोग आपको चाहिए इस बिज़नेस को स्मूथली रन करने के लिए, कौन से लाइसेंस आपको इशू करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें इन डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और उससे पहले आपको बता दें कि टी मतलब कि चाय, जो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग हैं जो सब पीते हैं। बस चीज़ ऐसी है कि अगर वो टेस्ट आपने लोगों को बिठा दिया तो वो मरते दम तक आपका जो चाय है वो नहीं छोड़ेंगे, वो वही चाय ही पिएंगे। तो बस आपको ऐसी बनानी है कि लोग बस उसको पिए, वो स्वाद आपको बिठाना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं रिसर्च कि आपको कैसे करनी है। अब हर जगह डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी मिलती है, सब लोगों का टेस्ट सेम नहीं होता है। और सब जैसे कि बहुत सारे, जैसे अगर आप साउथ साइड चले जाओ तो वहाँ पे अलग टेस्ट मिलेगा, वेस्ट साइड चले जाओ वहाँ पे अलग टेस्ट मिलेगा। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरह का टेस्ट या कैसी चाय, कैसी टी आपको प्रोड्यूस करनी है। अगर आपको एक्सपोर्ट का काम करना है तो किस टाइप का आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे, तो उससे पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि कहाँ पे चाय की इस क्वालिटी की कितनी डिमांड है। उसके बाद कैसे प्राइस आपको सेट करना है, कैसे क्वालिटी देनी, कितनी क्वांटिटी देनी है, और क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा चलेगा, लेकिन क्वालिटी हमेशा अच्छी देनी है। तो ऐसे आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद मशीन्स। अब यहाँ पर रॉ मटेरियल मैं आपको सिर्फ वो जो चाय की जो पत्ती होती है, जो फ्रेश लीव्स होती है, टी लीव्स होती है, वही आपका एकमात्र रॉ मटेरियल है। उसके बाद बात करते हैं मशीन्स की। तो यहाँ पर आपको एसएस रोटावेन, सीटीसी मशीन, डीएफ फर्नेस, ड्रायर, ह्यूमिडिफायर, माइड माइडेल्टन सॉर्टर, फाइबर एक्सट्रैक्टर, वाइब्रो सॉर्टर। तो यहाँ पर ये सारी मशीन्स आपको चाहिए होगी, जिससे आप जो बिज़नेस कर रहे हो, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, वो स्मूथली आप इन मशीन्स के थ्रू बना सकते हो, जहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अब आपको बताते हैं प्रोसेसिंग। अब ये बिज़नेस में नॉर्मली वो जो आपकी लीव्स है तो वो आपको कैसे प्रोसेस करना है, सबको सबसे पहले आपको विथरिंग करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको जो टी लीव्स है वो लाना पड़ेगा, उसको 20 घंटे तक सुखाना पड़ेगा। उसके बाद मतलब जो प्रोसीजर होता है वो आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपको जो हॉट हॉट एयर होता है वो आपको देनी पड़ेगी, जो फ्रेश एयर होती है वैसी आपको देनी पड़ेगी। तो ये सारा प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। उसके बाद रोलिंग, फर्मेंटेशन, ड्राइंग। तो ये इसका प्रोसीजर है जो आपको करना पड़ेगा। और उन मशीन्स के साथ जब आप ये प्रोसीजर करोगे तो आपका जो काम है वो और भी इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पर कैपिटल लगेगा 10 से 15 लाख का। और अगर आपके पास इतना कैपिटल नहीं हो इस बिज़नेस में तो आप लोन भी ले सकते हो, और उसके बाद कोई गवर्नमेंट स्कीम होती है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कैसे जो इंटरेस्ट है वो कम हो रहा हो। कहीं कोई भी लोन लो, अगर आप गवर्नमेंट स्कीम में अगर आपको कोई लोन दे रहा हो तो अगर आपको कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा हो तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और ये एक मीडियम स्केल बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो 10 to 15 लाख लगेगा। अगर और भी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आपको ओपन करना तो यहाँ पर और भी ज़्यादा पैसे लगेंगे। और
कि अगर आपको स्मॉल स्केल यूनिट, अगर आपको घर से स्टार्ट करना हो तो उसका एक डिफरेंट प्रोसीजर होता है, डिफरेंट कैपिटल होता है। तो वो भी अगर आपको जानना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आपको बताते हैं टारगेटेड कस्टमर्स। तो यहाँ पर होलसेलर्स, रिटेलर्स, हाउस होल्ड, ऑलमोस्ट सारे घर में, इंडिया में तो ऑलमोस्ट सब घर में लोग चाय पीते हैं। उसके बाद टी स्टॉल्स, बहुत सारे टी स्टॉल्स आपको मिल जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे मिल जाएंगे, फूड गली में मिल जाएंगे। उसके बाद नॉर्मली ठेले, जहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट होती है, स्ट्रीट पे बहुत सारे ठेले वाले होते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे टी स्टॉल्स आपको मिल जाएंगे। बस आपके ऊपर है कि आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, उनको वो टेस्ट कैसे पहुँचाना है। उसके बाद होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बहुत सारी ऐसी जगह है जो आपके कस्टमर्स बन सकते, आपके क्लाइंट्स बन सकते हैं। अब आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, यहाँ पर आप डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन और डायरेक्ट मार्केटिंग। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इतनी ज़्यादा काम नहीं आएगी जितनी डायरेक्ट मार्केटिंग आएगी। यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्टली टेस्ट कराओगे तो शायद ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को भी यूज़ करना आना चाहिए, कितना अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं एरिया की। तो यहाँ पर आपको 500 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होगा, और अगर आपको और भी बड़ा बिजनेस ओपन करना हो तो आप उसके हिसाब से और ज़्यादा एरिया ले सकते हो। यहाँ पर आपको 4 से 8 लोग चाहिए होंगे स्टार्टिंग में, और जैसे जैसे आपका बिजनेस बिल्ड होता है तो आपको और भी मैन या और भी लेबर्स आपको इस बिज़नेस के अंदर चाहिए होंगे। अब आपको बताते हैं लाइसेंस। तो यहाँ पर फैक्ट्री लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एफएसएसएआई, उद्योग आधार, ट्रेडमार्क, तो ये सारे लाइसेंस आपको इशू करने पड़ेंगे, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को इजीली रन कर सकते हो। अब एट लास्ट बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, जो आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल पे डिपेंड है। यहाँ पर आपको 15 to 20% रिटर्न आप स्टार्टिंग में कमा सकते हो। जब आप स्टार्ट करते हो अपने बिजनेस को तब आप कमा सकते हो। उसके बाद आपके जो रिटर्न्स है वो आपकी क्वालिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी क्वालिटी, उस पर डिपेंड होता है आप कौन से टाइप की, और साइज़ यहाँ पर मैटर करती नहीं है, आप कौन से टाइप की यहाँ पर सेल करते हो उस पर डिपेंड होता है। क्योंकि सारे आप अगर चाय पत्ती देखोगे तो सबकी अलग अलग रेट्स होती है, क्योंकि सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी उसके हिसाब से डिसाइड होती है, और आपका जो बिज़नेस मॉडल है उसके हिसाब से। तो ये था टी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में, और ऐसे और भी बिज़नेस हम लेकर आएंगे जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो और कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो उस बिज़नेस से। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करेगा। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।